कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को सच कर दिखाया है बस्ती जिले के उस बच्चे ने जो पैदाइशी अपने दोनों हाथों से दिव्यांग है। लेकिन उस बच्चे के जज्बे ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जरूरी नहीं कि हाथों की लकीरें किस्मत तय करें। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये रामनगर विद्यालय के एक सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 का एक छात्र है। ये छात्र जो पैदाइशी दोनों हाथों से दिव्यांग है, महज 11 साल की उम्र में अपनी किस्मत अपने हाथों से नहीं बल्कि पैरों की उंगलियों से लिखी है। इस अभ्यास का श्रेय वो अपने माता पिता को देता है। उसका सपना है कि पढ़ लिख कर वह डॉक्टर बने, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने और पिता की दोनों किडनी खराब होने की वजह से अपने सपनों को साकार करने के लिए आलोक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सहयोग के लिए अपील की है। पढ़ना लिखना कौन सिखाया बेटा आपको? मम्मी पापा। कैसे 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 लिखना सिखाया? पैर से पकड़कर। कितना टाइम लगा लिखने पर? 1 महीना। महीने में? जी। तो कौन कौन लोग आपको सहयोग करते हैं? माता पिता। हाँ? मम्मी पापा के। क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख के? डॉक्टर। हमें मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारी मदद करें। वहीं दिव्यांग की मां अपने बेटे की सफलता का श्रेय खुद उसकी मेहनत को देती है। वो भी चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। नहीं, पैदाइशी है। हाँ। अभी हम लोग ने देखा कि ये प्रॉपर ढंग से लिख लेता है सारी चीजें कर लेती है। इसको ये सब सारी चीजें किसने सिखाया और कैसे लिखा? अपने खुद लिखे लाए हैं। आप लोगों ने किसी तरह को ऐसा किया उसको लिखाने? कुछ नहीं, अपने खुद लिखे लाए हैं। स्कूल भेजे लागे, अब स्कूल पर सीख लिए लिखेगा। तो इसके लिए जैसे आपका बच्चा बता रहा है कि मेरा सपना है डॉक्टर बनने का, तो क्या उसके लिए आप कुछ आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? अब सर पढ़ लिख के डॉक्टर बन पाई हैं। दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद आलोक ने अपने हौसले को कभी कम नहीं होने दिया। अपने हौसले की बदौलत सामान्य बच्चों की तरह आलोक बिना हाथ के अपना पूरा काम खुद करता है। खुद से साइकिल चलाकर स्कूल जाता आता है, पैर से फर्राटेदार कॉपी पर लिखता है। बच्चे की राइटिंग देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि बच्चे ने अपने पैरों की उंगलियों के सहारे इतनी अच्छी राइटिंग में लिखा है। आलोक के स्कूल की प्रिंसिपल भी बच्चे की बुद्धि, कौशल और मेहनत से खुश हैं। वो भी चाहती हैं कि अगर सबका सहयोग मिले तो वो अपनी मंजिल पा सकता है। हम लोगों को यही लगा कि कम से कम हम लोग के स्तर से अगर कोई बच्चा पढ़ ले रहा है, ये लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो हम लोग इसको क्यों ना इसका हम लोग मेहनत कर दे थोड़ी कि ये भी और आगे आ जाए। अब ये तो हम लोगों ने देखा कि नहीं लिख पा रहा है, वो उसके दोनों हाथ नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। मगर जब हम लोगों ने इससे बुक पढ़वाया तो इसने बुक पढ़ा। हमने पूछा इससे बच्चे से, बेटा कैसे लिखोगे? तो इसने बताया कि हम पैरों से लिख ले रहे हैं। इसने पैरों से लिख के हमको दिखाया। हमको इसकी जो लिखनी थी, राइटिंग थी, वो सही लगी 6 के बच्चों के हिसाब से। हमने एडमिशन कर लिया इसका। जब इस मामले में बीएसए से बात की गई तो उनका कहना था कि डीएम के पास आलोक के मामले का संज्ञान है। डीएम ने सरकार की तरफ से मिलने वाली हर मदद का आश्वासन दिया है और जितना भी आगे पढ़ना चाहेगा आलोक, उसकी मदद की जाएगी। बिल्कुल, वो विद्यालय हमारे रामनगर ब्लॉक में है, आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबौली है। उसमें आलोक नाम का एक बच्चा जो कक्षा 6 में है इस बार, उसके दोनों हाथ नहीं हैं और पैर से बहुत अच्छी तरह से लिखता था। उसी से पन्नी पलट लेता, सारा काम लगभग पैर से ही कर लेता है। जहाँ तक उसके मदद की बात है, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। डीएम मैम को भी इसके बारे में संज्ञान है, तो मैडम ने ये आश्वासन दिया है कि उसका हम परीक्षण करा लेंगे कि अगर आवास नहीं हो तो आवास मिल जाएगा। अभी कंबल वितरण है, अन्य जो सुविधाएं होंगी, आवास के साथ साथ राशन वितरण, इन सब में उसे मदद दी जाएगी। बाकी शिक्षक संबंध में हमारा पूरा प्रशासन, मैं खुद जो है उसको पूरी तरह मदद दूंगा। अगर जहाँ तक बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ेगा। बच्चे की ख्वाहिश है कि वह एक दिन पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन उसके इस सपने को साकार होने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिता की दोनों किडनी खराब हैं, खेत बेचकर पिता का इलाज चल रहा है। बच्चे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी पढ़ाई में मदद की गुहार लगाई है।
जिससे वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सके। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने और पिता की किडनी खराब होने के बाद भी आलोक ने हिम्मत नहीं हारी, न ही खुद के दिव्यांग होने की लाचारी जताई, बल्कि अपने बुलंद हौसले, जज्बे और मेहनत के दम पर पढ़ाई कर रहा है। उसका सपना डॉक्टर बनने का है, तो जिस हिसाब से बच्चे की मेहनत और लगन साफ दिखाई देती है, वो जरूर ही खुद से रास्ते बनाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए लग जाती है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए बस्ती से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।